हालेलुया, आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है, आमीन। पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, हालेलुया, और आप सबका बहुत प्यार मिला मुझे। आज पासवान सुना मैंने बीमार हैं, उनकी कमर में दर्द है। हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, आमीन। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि उसने अपनी योजना के तहत हम सबको इकट्ठा किया है और हम यहाँ पर हैं उसकी महिमा के लिए। धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं यहाँ पर आ सका। परमेश्वर के आशीर्वाद से पास्टर ने बुलाया और बहुत प्यार करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्यार के लिए। आप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपका प्यार मेरे साथ है, हालेलुया। प्रेम प्रभु भोज एक ऐसा चिन्ह है, अभी भाई पढ़ रहे थे, इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो पुराने पहली सदी के जो चेले थे, मिलकर रोज रोटी तोड़ते थे। ये मुझे शब्द बहुत अच्छा लगता है, मिलकर रोटी तोड़ना। उस मिलने में एकता होनी चाहिए। क्या चाहता है परमेश्वर इस रोटी के द्वारा? क्या चाहता है कि हम उसमें एक हो जाएं, आमीन। उस जैसे हो जाएं, वो स्वभाव हम में आ जाए, ताकि उस परमेश्वर में एक होकर उसकी महिमा को अपने जीवन में पाए, आमीन। जैसा मैंने तुम्हारे संग किया है वैसा तुम भी करना। वो स्वभाव जो यीशु मसीह का था वो हमारे अंदर आए, यही परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। हम सब, परमेश्वर ने कलीसिया बनाई कि हम यहाँ पर आए, सुख पाएं, उसकी उपस्थिति में रहें, उसके वचनों को समझें, जानें, उसकी योजना का हिस्सा बने, उसकी योजना के अनुसार अपने जीवन में कार्य करें और आनंद पाएं, आमीन। कितने लोग आनंद पाना चाहते हैं? कभी हमने सोचा है कि परमेश्वर का आनंद क्या है? परमेश्वर का आनंद क्या है? फिलिपियो 2:2 में परमेश्वर ने साफ लिखा है, मेरा आनंद क्या है? एक मन, एक प्रेम, एक भावना और एक दृष्टिकोण के संग मिलना। यह है उसका आनंद। हम जब कलीसिया में आए तो हमारा एक मन होना चाहिए, हमारा एक प्रेम यीशु मसीह, एक भावना, एक दृष्टिकोण कि उसकी महिमा हो। कलीसिया में हमें अपने लिए नहीं आना है, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कलीसिया में नहीं आना है। हमें पिता को जानना है, हमें पिता के करीब रहना है, हमें उसको और समझना है, उसके अगम्य प्रेम को समझना है, ताकि हम उसमें एक हो जाएं, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद बहन का, प्रभु आशीष दे, हालेलुया। आज पासवान भी होते तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, हालेलुया। मैं वैसे बॉलीवुड से हूं, 12 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं, कई सीरीज मैंने डायरेक्ट की हैं। डॉक्टर बिली ग्राम ने प्रोड्यूस की थी और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उसको डायरेक्ट कर सका, जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा के साथ। मेरी वाइफ यहाँ पर आई हुई है, लक्ष्मी, जो कि डांस डायरेक्टर थी। उसमें से एक गाना बहुत मशहूर हुआ, जुम्मा चुम्मा दे दे। आप सबको देखिए चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट आ गई आपके, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। जिस दिन परमेश्वर का प्रेम हमें मिलता है ना, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी बुद्धि खुल जाती है कि हम किन छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, किसके लिए भटक रहे हैं, क्या पाने के लिए भटक रहे हैं। जिस दिन हमें समझ आता है कि परमेश्वर हमें यह देना चाहता है, आमीन, उसकी योजना हमारे लिए कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी उसकी योजना है। हम उस योजना को समझें जो हानि की नहीं है, लाभ की है। और परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी योजना में बन जाओ, आमीन। तब तुम उस सुख का अनुभव कर पाओगे। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है।
आमेन, हालेलुया। जैसे योद्धा होते हैं सैनिक, वो मन कैसे फिराते हैं? जब सैनिक द्वार पे होता है, जब बॉर्डर पे होता है, और जब प्रभु में मुड़ता है तो एक अबाउट टर्न, यू नो, मन फिराना कैसा है? अबाउट टर्न। लेकिन आज का मसीह 90 डिग्री में मन फेराता है, संसार भी दिखे और प्रभु भी दिखे। इसलिए ना वो कलीसिया का हो पाता है, ना संसार का हो पाता है। संसार में वो अपने आप को छुपाता है कि मैं मसीह हूं, और कलीसिया में समझ नहीं पाता है। आमेन। अगर हमें परमेश्वर के चरणों में होना है, अगर हमें उसके प्यार को समझना है, तो हमें पूरी तरीके से मन फेराना पड़ेगा। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यहीं पर है। परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाने, कहीं उसने नहीं कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। कहीं पूरी बाइबल में नहीं कहा कि मेरा इच्छा है तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊं। उसकी इच्छा है यीशु जैसा स्वभाव आप में आए। रोमियो 8:29। उसकी इच्छा है कि यीशु का स्वभाव मेरे बच्चों में आए, जिसको मैंने चुना है, ताकि इसी धरती पर मेरा बच्चा स्वर्ग का अनुभव करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। किस लिए उसने बनाया है? किस लिए हमें ठहराया? ताकि उसका स्वभाव मुझ में आए, यीशु का स्वभाव मुझ में आए। यही चाहता है। और अगर यीशु का स्वभाव हम में, आप सोचिए, अगर हम स्वर्ग चले भी गए, अभी आया यीशु और हम चले गए, और यीशु का स्वभाव ही हम में नहीं है, तो अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे स्वर्ग में? नहीं कर पाएंगे। ये कहां आ गए हम? क्योंकि स्वभाव ही आपका यीशु का नहीं है। और अगर यीशु का स्वभाव आप में है, तो धरती पर रोज स्वर्ग आपका है। आमेन। सिर्फ उसका स्वभाव हम अपने अंदर लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस से परमेश्वर ने हमें आजादी दी है। हमें क्या क्या मिला है क्रूस से? आज भी मसीह समाज, आज भी विश्वासी शैतान से डरता है। हम शैतान का नाम ज्यादा लेते हैं, यीशु का नाम से ज्यादा शैतान का नाम लेते हैं। आज भी डरते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, पूरी तरीके से निर्बल कर दिया उसे। हालेलुया। कुलुस्सियों 2:15, कुलुस्सियों 2:15। हालेलुया। बिल्कुल निर्बल कर दिया, पैरालाइज्ड कर दिया। यस, पढ़िए बहन जल्दी से। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जितने अधिकार थे शैतान के पास, उन सारे अधिकारों को उसने ले लिया है। और शैतान है लेकिन पैरालाइज्ड है। कुछ कर नहीं सकता वो, कुछ कर नहीं सकता वो आपके जीवन में। आपके जीवन में कब कर सकता है? जब आप शैतान की चाल चलते हैं। जब आप शैतान के अनुसार चलते हैं, वो सामने आ जाता है अपने अधिकारों को लेकर, और आपके घर से निकलता नहीं है। यस, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्रूस पर क्या किया? यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा क्या किया? इब्रानियों 2:15 पढ़िए, 14 और 15 दोनों पढ़ लीजिए। इब्रानियों 2:14 और 15 की यीशु बहुत देखिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, आज का वचन अगर आप सुन लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। मैं आपको सच कह रहा हूं। जब से मैंने यहां पर कोल्हापुर आने के लिए पास्टर का फोन आया, पास्टर से बात की, ब्रदर का फोन आया, बात हुई, मैं प्रार्थना में हूं कि मैं क्या बोलूं, मैं इस कलीसिया में क्या दूं परमेश्वर से। और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया आज का। ये वचन आपका जीवन बदलेगा कि हमें क्या मिला है, हम क्यों प्रॉब्लम में हैं। हालेलुया।
आज छुटकारा होगा। इब्रानियों 2:14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, यस। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमीन। अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह क्यों मरा? ताकि हमें जीवन मिले। उसकी मृत्यु के द्वारा उसने जिस शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसको निकम्मा कर दे, निर्बल कर दे, असहाय कर दे, सारी शक्तियां छीन ले उससे। यह किया है परमेश्वर ने, यह किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। इसका 15वां पढ़िए। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। आमीन। और सबसे बड़ा काम क्या किया कि मृत्यु के भय से हमें छोड़ा दिया। आज आपके जीवन में क्या है? मृत्यु का भय। क्रूस पर यीशु मसीह ने मृत्यु का भय निकाल दिया है। लेकिन शैतान आपके अंदर डर लेके आता है। जब बीमार होते हैं आपके अंदर डर आता है। अगर ये बीमारी ठीक नहीं हुई तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, डर आता है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई, डर आता है। और शैतान उस डर को मृत्यु के संग जोड़ता है। अगर आपको पता है कि मेरी बीमारी है और 10 दिन की होगा, ठीक हो जाऊंगा, तो आप डरेंगे नहीं। लेकिन पहली दिन की बीमारी आती है और आप कहते हैं अरे यार, अगर ये ठीक नहीं हुई तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और कहीं प्रॉब्लम आ गई तो मैं मर जाऊंगा। यस। और भागता है, दौड़ता है, पाप करता है, डॉक्टर्स के पास जाता है। यानी कि आपके अंदर शैतान डर डालता है और उस डर को मृत्यु के संग जोड़ देता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उस मृत्यु का डर आपके अंदर से निकाल दिया। उस डर को जो शैतान देता था, उससे हमें मुक्त कर दिया इसने। लेकिन क्यों नहीं काम कर रहा है हमारे अंदर? क्यों नहीं काम कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम उस वरदान को महसूस नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप पवित्र हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि अभी मैंने प्रभु भोज खाया है और परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर काम कर रहा है। यस, मैं पवित्र हूं। वो रोटी, उसकी देह मेरे अंदर काम कर रही है, मेरे अंदर यीशु प्रकट हो रहा है। यस, हालेलुया। मुझे महसूस करना परमेश्वर क्या चाहता है। भजन संहिता 32:1, धन्य है वो जिसके पाप क्षमा हुए हैं, जिसके पाप माफ कर दिए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने विश्वास किया उसके पाप माफ किए गए। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसने विश्वास किया उसके पाप माफ हुए। लेकिन दाऊद कहता है धन्य है वो जो महसूस करता है, एक्सेप्ट करता है, अंगीकार करता है कि मेरे पाप माफ हुए हैं। धन्य वो है। मैं पवित्र हूं, मैं मसीह हूं। हम चर्च में तो बोलते हैं मैं मसीह हूं, बाहर नहीं बोलते। मैं मसीह हूं। मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है? मसीह हूं मैं एक वकील नहीं हूं, मसीह हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक मसीह हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार ने जो हमें आइडेंटिफिकेशन दी है, हम उसको तो मान देते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें आइडेंटिफिकेशन दी है उसको नहीं देते हम। इसलिए शैतान काम करता है। जब मैं प्रभु में आया, जब मैं मसीह बना, तो मेरी प्राथमिकता क्या है? मसीह। मैं बाद में अनिल हूं, पहले मसीह हूं। मेरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए मसीह अनिल कोचर। यस। ये अंगीकार ही आपको सामर्थ्य देगा। ये अंगीकार आपको सामर्थ्य देगा। इसलिए पौलुस कहता है गलातियों 2:20 में, मैं मर गया हूं यीशु के साथ। यही हमें सोचना है जब मैं मसीह में आऊं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा,
पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो अब जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं कि परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया। कितने विश्वास करते हैं? उसने मुझसे प्रेम किया, और सिर्फ ऐसा मैसा प्रेम नहीं किया, उसने खुद को मेरे लिए दे दिया। जिस दिन ये विश्वास आपके अंदर जीवित हो जाएगा, मुझे उस विश्वास को अपने अंदर जीवित करना है जो सच है। क्यों नहीं हो रहा ये विश्वास? क्यों नहीं हो रहा ये सत्य जीवित? क्योंकि संसार का झूठ मैंने अपने अंदर रखा हुआ है। जो दिखता है वो झूठ है। देखिए, परमेश्वर का एक सत्य आपके अंदर क्यों नहीं काम कर पा रहा है? क्योंकि संसार के तमाम झूठ आपके अंदर है। आप उसको अंगीकार करते हैं, आप उसको मान्यता देते हैं, इसलिए वो सत्य जो यीशु का है वो आपके अंदर जीवित नहीं है, कमजोर है। संडे के संडे आते हैं, वो सत्य थोड़ा बहुत उभरता है, फिर बाहर निकलते ही वो दम तोड़ देता है। यस, क्योंकि मैं अंगीकार नहीं कर रहा हूं, मैं खुद को, अपने आप को नहीं देखता हूं। क्या आप सोचिए, आपकी शादी है और आप आईने के सामने खड़े हैं, आप क्या सोचेंगे? आज मेरी शादी है। अंगीकार जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, आप शादी के मंडप पे बैठ सकते हैं? मुझे महसूस करना धन्य है, इसलिए वो कहता है कि मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। कुलुसियों 3:2। जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, आप कौन है पता है? आप मरे हुए हैं। बोलिए, मैं मरा हुआ हूं। अंगीकार करिए, मैं मरा हुआ हूं। कुलुसियों 3:2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, क्योंकि 3 बढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ। कौन सा जीवन? जो सामर्थ से भरा हुआ है, जो अभिषेक से भरा हुआ है। और वो मुझे कब मिलेगा? जब मैं मर गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरा हुआ इंसान अगर पड़ा हुआ है, आप उसको चुटकी लेंगे, वो रिएक्ट करेगा? आप उसकी चेन निकालेंगे, करेंगे? आप उसे गाली देंगे, वो कुछ रिएक्ट करेगा? क्योंकि मरा हुआ है। लेकिन हमारे संग ऐसा नहीं है। कोई दूर खड़ा हुआ मेरी तरफ देखकर बात करेगा तो मैं कहूंगा, ओहो, मेरे खिलाफ कोई बात हो रही है। मैं मरा हुआ नहीं हूं। क्यों शैतान काम कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि आप झूठ को ज्यादा पसंद करते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आपको नहीं पता कि आपका झूठ आपका कितना बड़ा नुकसान करता है? आपको पता है? भजन संहिता 120 का दूसरा पढ़िए। भजन संहिता साम 122। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। मेरी रक्षा कर। मेरी बाइबल में लिखा है, मेरे प्राण की रक्षा कर। प्राण आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है पता है? हम कौन है? मैं कौन हूं? आत्मा हूं। बोलिए, मैं एक आत्मा हूं। मैं एक आत्मा हूं। मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। दिस इज माई आइडेंटिफिकेशन। आप समझे कि नहीं? मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। वचन क्या कहता है? उससे पहले है कि संकट से मुझे छोड़ा ले। संकट क्यों आया? क्योंकि झूठ बोलने वाले होठों ने और छली जीभ ने संकट को लेकर आया। तो वचन क्या कहता है? हे पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है कि झूठ बोलने वाले होठों से और छली जीभ से मेरे प्राण को बचा ले। आपको पता है, आप जब झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? आप जब झूठ बोलते हैं, हो सकता है आपका काम बन जाए, हो सकता है सामने वाले को आप इंप्रेस कर दें कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए, लेकिन आपका अंदरूनी जो प्राण है वो कमजोर हो जाता है। आपका जो प्राण अंदरूनी है, जो आपकी शक्ति है, वो आपका कमजोर, जो आपका विवेक है, कॉन्शियस है,
हालेलुया। देखिए, छठवें दिन परमेश्वर ने पहले जानवरों की रचना की और उसके बाद छठे दिन बाद में इंसानों को बनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन जानवरों के पास कॉन्शियस नहीं थी और इंसानों के पास कॉन्शियस थी। हम जब शैतान की बात करते हैं ना, तो हम अपनी कॉन्शियस को दबा देते हैं। हालेलुया, अपने विवेक को दबा देते हैं। और विवेक, परमेश्वर विवेक के द्वारा आपसे बात करता है। जब भी आप कुछ करते हैं तो आपका विवेक आपको बताता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में इंसान इतना ज्यादा उत्साहित होता है कि वो विवेक को, और जब आप विवेक को दबाना शुरू करते हैं आज कल और आपकी रूटीन बन जाती है, विवेक को आप मार देते हैं। फिर विवेक बात नहीं करता। लेकिन आप कौन बन जाते हैं? जानवर। जानवर के पास विवेक नहीं है, आपके पास विवेक है। अगर आप अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहे तो आप कौन हैं? तो झूठ बोलने वाले होठों से और छली जीभ से मेरे प्राण की रक्षा कर। क्योंकि जैसे ही मैं झूठ आपका प्राण क्या करता है आपको पता है? आपका प्राण आपके अंदरूनी शरीर में क्या करता है? क्या है उसका कार्य? वो अंधकार की शक्तियों को अंदर आने नहीं देता है। आपका विवेक अगर मजबूत होगा ना, आप कुछ भी गलत सुनेंगे, इमीडिएट रिएक्ट होगा। आपका मन कहेगा नहीं, निकलो यहां से। जरा सी कोई गलत बात होगी, आपको इमीडिएट लगेगा नहीं यार, मुझे झूठ नहीं बोलना है, चाहे नुकसान हो जाए मेरा। क्योंकि इमीडिएट आपका जो कॉन्शियस है आपको कहेगा, आपका प्राण जो है जीवित हो जाएगा। इसलिए जब आप झूठ बोलते हैं अपने शारीरिक फायदे के लिए, शरीर के फायदे के लिए जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप छल करते हैं, तो आपका प्राण कमजोर हो जाता है। और जब आपका प्राण कमजोर हो जाता है तो अंधकार की शक्तियां आपके अंदर आती हैं और आपका प्राण उन्हें रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो कमजोर है। आपने उसे कमजोर कर दिया झूठ बोलकर, छल कर कर, घमंड करके, व्यभिचार करके, अहम ईगो। आप दुनिया के लिए ईगो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को बीच में आपका इंप्रेशन है, लेकिन आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व में कमजोर हो रहे हैं। आप अपने प्राण को कमजोर कर रहे हैं। प्राण एक दरवाजे की तरह है, वो अंधकार की शक्तियों को आने नहीं देता है। लेकिन जब वो कमजोर हो जाता है, उसके अंदर ताकत नहीं, तो अंधकार की शक्तियां अंदर आ जाती हैं और आपके जीवन में काम करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ इफिसियों 6:12 कि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमारा मलयुद्ध अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किस आकाश में रहते हैं पता है आपको? आप पहले आकाश में रहते हैं, जो ब्रह्मांड आपको दिख रहा है। परमेश्वर कौन से आकाश में है? तीसरे आकाश में। दूसरे आकाश में कौन है? शैतान, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां दूसरे आकाश में है। इसलिए जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दानियेल ने प्रार्थना की, 21 दिन के बाद उसका जवाब आया। इसलिए बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली है, लेकिन उसका जवाब आने में शैतान रुकावट डालता है। लेकिन अगर आपका प्राण मजबूत है, अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं, अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं, तो आपका जवाब यूं आएगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप देखिए, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको आपको नींद आने लगती है। प्रार्थना करते हैं, आपको नींद आने लगती है। जैसे ही प्रार्थना खत्म करी, नींद गायब। यस, ये कौन कर रहा है? शैतान।
और परमेश्वर होने दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस आजमाइश से आप निकलें। आप खुद को पहचाने कि आप शैतान से ज्यादा शक्तिशाली हैं। प्रार्थना करते समय हमें नींद आती है, बाइबल पढ़ते समय हमें नींद आती है और हम अंगीकार कर लेते हैं, छोड़ो यार अभी नींद आ रही, अभी नहीं पढ़ पाएंगे, बंद करा और सो गए। शैतान जीत गया। मैन, शैतान जीत गया। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि आप किसी तरीके से प्रभु के करीब आए। यस, इसलिए पौलुस ने कहा मैं मर गया हूं, मैं यीशु में मर चुका हूं, क्योंकि उसने अंगीकार किया कि मेरे लिए मुझ में अब यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा का मतलब है कि यीशु का स्वभाव। फिलिप्पियों 2:5 कहता है जैसा यीशु मसीह है वैसा तुम में वैसा ही स्वभाव हो। यही वो चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है शैतान का सामना करो, भाग जाएगा। याकूब 4:7 पढ़िए बेटा, याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। परमेश्वर के अधीन होना, कैसे होना अधीन? शैतान आपके जीवन में आता है, हालेलुया, लेकिन आप भागेगा कैसे वो? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। जब हमारी बुद्धि परमेश्वर, अपनी बुद्धि को परमेश्वर का अधीन कर दो, अपनी आंखों को परमेश्वर का अधीन कर दो, अपने कान को परमेश्वर का अधीन कर दो, अपने समय को, अपने जीवन को, अपने रोज के समय को परमेश्वर का अधीन कर दो। मरकुस 12:30 में लिखा हुआ है ना कि अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से तो परमेश्वर से प्रेम कर, संपूर्णता के साथ, 1% भी कम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के अधीन हमें होना है। अधीनता का शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है संसार में अधीन लोगों की वैल्यू नहीं है। जो अधीन होगा, नम्र होगा ना, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यस, संसार में क्लेवर आदमी चाहिए, झूठ बोलने वाला आदमी चाहिए, मैनिपुलेटेड चाहिए। इसलिए आजकल चर्च में मैनिपुलेटेड लोग हैं, मैनिपुलेटेड प्रार्थना हो रही है, मैनिपुलेटेड सेविकाई हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च में कुछ, बाहर कुछ। हमारा दो व्यक्तित्व तो नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार मुझे देखकर कहे कि मुझ में यीशु है। वो कहता है मेरे गवाह बनो। प्रेरितों का काम 1:8, मेरे गवाह बनो। एक तो गवाही ये है कि मैं जाकर बताऊं कि साहब मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या काम किया। एक तो मेरी गवाही ये है कि मैं बताऊं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और दूसरी गवाह कि मुझ में लोग यीशु को देखें, लोग यीशु को मुझ में देखें। कैसे देखें? मेरे कार्यों से, मेरे बर्ताव से। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कोई भी काम ऐसा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है नहीं करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर के सामने अधीन कर दो। जब आप परमेश्वर के अधीन अपने आप को कर देंगे, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को परमेश्वर के अधीन कर देंगे, आप शैतान के सामने खड़े होंगे और शैतान भाग जाएगा। आमीन। शैतान क्या करता है? बीमारी आपके अंदर लेकर आता है। आप बीमारी को स्वीकार करेंगे, बीमारी आपके अंदर आएगी। आप खड़े हो जाइए, शैतान का सामना करिए, शैतान भाग जाएगा। गलत विचार, अपने अधिकारों का हमें यूज करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों से जो तीसरे आकाश में है। यानी कि हमारा दुश्मन कौन है जिसको हम देख नहीं सकते। हमें परमेश्वर के अधीन क्यों होना है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन को देख रहा है। मैं अपने दुश्मन को नहीं देख पा रहा हूं।
लेकिन मैं अपने पिता के अधीन क्यों हूं? क्योंकि मेरा पिता उस दुश्मन को देख रहा है। हालेलुया। और सिर्फ देख ही ना रहा है, वो मुझे अधिकार दे रहा है। वो मुझे अधिकार दे रहा है। जो दिखता है उससे हमारा युद्ध नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, उनका युद्ध नहीं है। उनके जीवन में, उनके घर में काम कौन कर रहा है? शैतान। आपका पति शराब पी के आ रहा है, पति गलत नहीं है, उसके अंदर नशे की दुष्ट आत्मा है। आप प्रार्थना करिए, वो निकलेगा। हो सकता है आज निकले, हो सकता है महीने के बाद निकले। आप अपना स्वभाव मत छोड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मेरा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। आप जो दिखता है उससे लड़ना बंद कर दीजिए। शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। शैतान आपके जीवन में कैसे काम करता है? क्योंकि वो आपको उससे लड़वाता है जो दिख रहा है और अपना काम पूरा करता है। आप मांस और लहू से जो दिख रहे हैं उससे युद्ध करना बंद कर दीजिए, उससे बहस करना बंद कर दीजिए। शैतान कुछ नहीं कर पाएगा आपके घर में, कुछ नहीं। मत्ती 18 का 19 पढ़िए, देखिए बेटा। मैथ्यू 18:19। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 लोग कौन है? पति पत्नी। 2 लोग कौन है? पति पत्नी। एक साथ समय ज्यादा कौन बिताता है? पति पत्नी। पति पत्नी एक तन तो हो जाते हैं, लेकिन एक मन नहीं हो पाते। वचन कह रहा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं। देखो, एम्फसाइज कर रहा है वो, मैं फिर कह रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्वर्ग खुले, तो एक मन हो जाइए। अपने अहम को निकालिए, अपने गुस्से को निकालिए, अपनी ईगो को निकालिए। पति और पत्नी एक मन से प्रार्थना करें, एक मन से जीवन बिताएं। आपके घर में स्वर्ग खुलेगा, ये वचन कहता है। स्वर्ग खुलेगा। लेकिन शैतान ऐसा होने नहीं देता। शैतान ऐसा होने नहीं देता। हालेलुया। ईगो, गुस्सा बीच में ले आता है, संदेह ले आता है। पति कहता है, मैं इससे माफी क्यों मांगू? मेरी पत्नी है, मैं इससे बात कर रहा हूं। ये बात ही बहुत। मैं इसने लड़ाई करने के बाद मैंने इससे बात कर ली, इट्स सफिशिएंट है कि मैंने इसको माफ कर दिया। ओके, व्हाई शुड आई से सॉरी? आपको पता है पाप की सबसे बड़ी दवा क्या है? सॉरी बोलना। बहुत से ऐसे पाप हैं जो आपके जीवन में काम करते हैं, आप सॉरी नहीं बोलते हैं। पाप को एक बीमारी समझ लीजिए आप। जिस दिन पाप को आपने एक बीमारी समझ ली, आपका सर में दर्द होता है, गले में खराश होती है, बुखार आता है, उसी समय आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फोन करते हैं, मुझे ये दवाई दीजिए, ये है ये। जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन जरा सा पाप आपके साथ होता है, कुछ गलत चीज आप सुन लेते हैं, कोई गलत आप बोल देते हैं, कोई गलत कार्य आप कर बैठते हैं, आपको इजी ले लेते हैं। आपको उसे भी अपने अंदर से निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे पाप हुआ है, मैंने किसी को गाली दी है, मैंने किसी को धोखा दिया है, मैंने किसी को गलत निगाह से देखा है, ये मुझे पता है। मुझे अपने आप को शुद्ध करना है, शुद्ध करना है अपने आप को। यह है मसीहत। तो मैं प्रभु भोज खा सकता हूं, ऐसे नहीं खा सकता हूं प्रभु भोज। क्या खिलौना है प्रभु भोज? क्या मिठाई है? प्रसाद है क्या? अगर मैं शुद्ध हूं तो ही मैं प्रभु भोज खा सकता हूं, बाइबल कहती है। आमीन। मुझे पाप से नफरत करनी। परमेश्वर को पाप से नफरत थी। जैसे ही आदम ने पाप किया,
जिस आदम को बनाया था परमेश्वर अपने हाथों से, आमीन, उस आदम के संग चलता था वो। 24 घंटे आदम उसके साथ था, परमेश्वर के साथ था, एक दिन पूरा। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया, आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया। पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता है परमेश्वर। आप पास्टर हैं, आप बड़े हैं, आप लीडर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर आपने पाप किया, आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह पुत्र था, गसमनी के समय वो बोल रहा कि मुझे प्लीज ये प्याला मेरे सामने से हटा लो। क्या था प्याला? वो पाप का प्याला मेरे पास से हटा लो, क्योंकि वो जानता था कि जैसे मैं पाप पीऊंगा, मेरा पिता मुझे छोड़ देगा। और वही हुआ, जैसे उसने प्याला पिया, क्रूस पर गया, वो जो अंधकार हुआ 3 घंटे, उसने कहा, हे परमेश्वर, पहली बार उसने अपने पिता को परमेश्वर कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? आमीन। छोड़ दिया पिता ने, क्योंकि पाप उसके ऊपर आ गया था। वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यस, आपको कैंसर है, आपको टीबी है, डायलिसिस आप लेते हैं, आप स्वर्ग जा सकते हैं। आप बीमार हैं, आपको कैंसर है, टीबी है, आपकी किडनी फेल हो चुकी है, मेंटली रिटार्डेड हैं आप, बहुत बुरी स्थिति है, आप स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पाप किया तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर मेरे अंदर गलत दृष्टि है, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता हूं, नहीं जा सकता। परमेश्वर नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। इसलिए मुझे पाप से नफरत करनी है, पाप से घृणा करनी है। जैसे बीमारी के लिए मैं बीमारी के उपचार के लिए भागता हूं, मुझे पाप को निकालने के लिए भागना है, अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। 1 यूहन्ना 1:9, 1 जॉन 1:9। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम अपने पाप, हाँ पढ़िए बेटा, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। यदि, इस वचन से पहले क्या लिखा हुआ शब्द? यदि, इफ। जहां कहीं भी यदि, लेकिन, मगर आए ना, चौकन्ने हो जाइए आप। यदि मुश्किल है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, तो तुम जो चाहो मांगोगे मिल जाएगा। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वचन किसके लिए? अविश्वासियों के लिए या विश्वासियों के लिए? आमीन। किसके लिए? विश्वासियों के लिए, आपके लिए, जो कलीसिया में बैठे उनके लिए ये वचन। पाप करना है आपको, उसी समय अंगीकार करना कि यस, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, यस आई एम सॉरी। जिसके खिलाफ आपने पाप किया था, अगर तो सामने वो दिख रहा है, तो उसी समय सॉरी बोलिए आप। देखिए, अपने विवेक को शुद्ध करना आपके हाथ में। यस, प्रेरितों का काम 24:16 पढ़िए। पौलुस क्या करता था? अपने विवेक को शुद्ध करना। अगर आपने पाप किए, आपने गलती की है, सॉरी बोलिए। आपको शुद्ध करता है वो, आपको शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है, अपने योग्य बना सकता है। आप एक्सेप्ट करिए कि पापा मुझसे गलती हुई है। यस पापा, मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। पत्नी, मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी। पति, मुझसे गलती हुई है। एक्सेप्ट करिए, आपका विवेक शुद्ध होगा। पौलुस क्या कहता है 24:16? इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। आमीन। यत्न के संग परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने मैं यत्न के संग प्रस्तुत होता हूं, ताकि मेरा विवेक शुद्ध रहे। मैं कुछ काम मनुष्य के खिलाफ कोई काम ना करूं, ऐसा परमेश्वर के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा विवेक अशुद्ध हो जाए। मुझे अपने विवेक को शुद्ध करना है, वही मेरा द्वार है।
अगर मेरा विवेक अशुद्ध हो गया तो मैं परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाऊंगा। भजन संहिता 111 का 10 पढ़िए। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। अब सोचिए, मेरी बाइबल में लिखा है जो उसका पालन करते हैं उसको समझ मिलती है। अगर आपको समझ मिल जाए हमें कि परमेश्वर ने जो कहा है वो क्या चाहता है, आप सोचिए कि क्या सामर्थ्य आपको मिल जाएगा। उसको समझने के लिए समझ, मैं यीशु को समझ सकूं उसके लिए समझ। लेकिन उसकी उपाय है कि जब मैं उसकी आज्ञा को मानता हूं, विश्वास के संग, प्रेम के संग, उत्साह के संग उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। जैसे इब्राहिम ने मान लिया था, उसका इकलौता पुत्र। हालेलुया। इब्राहिम, मैं तेरे इकलौते पुत्र जिससे तू प्यार करता है, अति प्यार करता है, उसको तू बलि कर मेरे लिए। इसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, कल हम लोग पढ़ रहे थे ब्रदर के साथ। वो कहता है कि जब उसने आदेश सुना, हालेलुया, तीसरा वचन है कि वो सुबह सुबह उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। 22 का 3 पढ़िए, उत्पत्ति 22 का 3 या 2 पढ़िए, 2, उत्पत्ति 22 का 2। हाँ सॉरी 3। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा, वो बलिदान जो परमेश्वर उससे मांग रहा था, उन सारी आज्ञाओं को सुनने के बाद वो सो पाया। लिखा हुआ ना, वो तड़के उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो सोया। ऐसी आज्ञा मिलने के बाद, ऐसी परीक्षा पढ़ने के बाद आप सो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका विवेक शुद्ध था। He knows his father. मैं जानता हूं मेरा पिता कौन है। मैं जानता हूं मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम करता है। आपके अंदर अगर एक ही विश्वास है कि मैं जानता हूं कि मेरा यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर के दाहिनी ओर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई भी परीक्षा, कोई भी विपत्ति आपको हिला नहीं सकती। इस विश्वास को हमेशा अपने अंदर जीवित रखिए। कुछ नहीं हो सकता। जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं मेरे लिए, वो हानि की है ही नहीं, लाभ की है। आमीन। इसलिए परमेश्वर जो कहता है, देखिए हमारा स्वभाव परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरा बच्चा, भजन संहिता 91 का 14 पढ़िए। देखिए एक चीज समझाता हूं मैं आपको। उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आमीन। वो क्या देखना चाहता है आपके अंदर? प्रेम। कैसा प्रेम? मुझ जैसा प्रेम। आप पिता से प्रेम करते हैं कि मैं, क्योंकि आप मुझे नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि मुझे धंधा दे रहे हैं, मेरी सेहत अच्छी है, मुझे बीमारी से ठीक कर दिया, इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। नहीं, वो प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता है आप में देखना। मेरा प्रेम, तू मुझसे प्रार्थना नहीं करता है, तू मेरी आज्ञा पे नहीं चलता है, मैं तब भी तुझसे प्रेम करता हूं। मरियम मगदलीनी के अंदर वो प्रेम था। यीशु मसीह मर गया और वो रो रही है, मेरा प्रभु कहां गया। हालेलुया। उसको नहीं पता है, उसको परवाह नहीं है कि वो यीशु मेरे जीवन में मर गया, अभी काम नहीं करेगा। नहीं, वो काम करे या ना करे, वो मेरा यीशु है, वो मेरा प्रभु है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मेरे जीवन में काम करे, मुझे नौकरी दे, मेरी बीमारी चंगी करे। नहीं, मेरा यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। मैं विश्वास करता हूं और यही मेरा प्रेम है, और यही वो चाहता है देखना। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आमीन। हम क्यों शैतान के जंगल में आ जाते हैं?
क्यों मृत्यु का भय हमारे जीवन में आज भी काम कर रहा है? क्योंकि हम धन्यवाद नहीं देते। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है एक ही चीज के धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। मुझसे सीखो। मत्ती 11 का 28 और 29 में लिखा हुआ है, ऐ परिश्रम और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक विश्राम परमेश्वर हमें देता है। मैं तुम्हें आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं दीन और नम्र हूं, ताकि तुम विश्वास पाओगे। दूसरा विश्राम हमें लेना है। एक विश्राम उसने हमको दिया और दूसरा विश्राम हमें लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जुआ उठा लो। एक किसान को देखा आपने हल चलाते हुए? उसका जुआ क्या होता है? हालेलुया। जब खेती में हल जोतते हैं तो जुआ होता है जिसमें 2 बैल लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कह रहा? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हालेलुया। जुए का एक हिस्सा यीशु ने उठाया हुआ है। मेरे जीवन का जुए का एक हिस्सा किसने उठाया है? बोलिए, मेरे जीवन का एक हिस्सा यीशु ने उठाया हुआ है। मुझे अपने जीवन का दूसरा हिस्सा उठाना है। हालेलुया। यानी कि एक हिस्सा उसने कहा मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ उठाओ, मुझसे सीखो कि मैं दीन और नम्र हूं। हालेलुया। ताकि तुम विश्राम पाओगे। तो तुम विश्राम कब पाओगे? जब तुमने दूसरे जुए का हिस्सा उठा लिया और क्या किया? जिस गति से वो चल रहा है, जिस रास्ते पर वो चल रहा है, मुझे उसी तरह चलना है। तब वो विश्राम में पाऊंगा। हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी है। प्रॉब्लम क्या है? जब हम पहली बार परमेश्वर में आए, आमीन, परमेश्वर ने हमें आजादी दी, परमेश्वर ने हमें अपना राज्य दिया, परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी, नया मन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर अपने राज्य में हमको लेकर आए। जब हमने बपतिस्मा लिया तो क्या पाया? हमारी आत्मा को जिंदा किया, नया मन दिया, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डाल दिया। हालेलुया। और हमें एक नया जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कहा कि मेरे संग रहो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन हमने क्या किया? हम जब प्रभु को हमने पा लिया तो हम प्रभु को हाथ पकड़कर अपने साथ संसार में लेके जाते हैं। प्रभु आइए प्लीज, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा बॉस है, ये मेरी परीक्षा है, ये मेरा धंधा है, इसमें मुझे कामयाब करो। आप कहां लेके जाते हैं परमेश्वर को? संसार में। वो संसार से आपको लेकर आया है। हेलो। वो कहता है तुम क्या खाएगा, तो क्या पिएगा, कि तो क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर, मैं हूं। तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तू आज का जो तुझे मिला उसका धन्यवाद दे। हम क्यों चिंता कर रहे हैं? क्योंकि हम आज के लिए धन्यवाद नहीं दे रहे। हमें धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, हम आज का धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम कल की चिंता कर रहे हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं जो हमें आज मिला है, जो हमें जीवन में मिला है। अगर आप धन्यवाद क्या है? क्यों चाहता है परमेश्वर हम धन्यवाद दें? क्यों हम धन्यवाद में अंगीकार करते हैं कि वो महान है, वो पिता है, परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। मैंने उससे मांगा और परमेश्वर ने मुझे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1। नंबर 2, बहुत अहम बात कि धन्यवाद करते समय आपने महसूस किया कि आपको क्या मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे क्या मिला है? मेरी आत्मा को नया कर दिया है, मेरे मन को शुद्ध किया है, मुझे पवित्र किया है, मेरे सारे पापों से मुझे शुद्ध करके विधियों का अभिलेख जो मेरे ऊपर था वो मिटा डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे क्या मिला है? जब आप इस क्या मिले को समझ जाएंगे तो परमेश्वर चाहता है धन्यवाद बोलो। तब वो सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा, तब आप समझने लगेंगे।
परमेश्वर को कि क्या है परमेश्वर, तब उस दूसरे विश्राम में आप अपने आप को अग्रसर करेंगे नहीं। जिस दिन आप धन्यवाद देकर समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, तब आप दूसरे विश्राम के लिए अग्रसर होंगे और जुआ उठाएंगे कि जुआ जहां वो जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, जिस गति से जा रहा है, मुझे वही चलना है। मेरे जीवन का लक्ष्य यीशु है और मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में उसकी अद्भुत योजना है। Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद की आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद हमें शैतान से छुड़ाता है। शैतान नहीं चाहता कि हम धन्यवाद दें। शैतान नहीं चाहता कि हम धन्यवाद दें। फिलिप्पियों 2:14 पढ़िए, 2:14 और 15। नए नियम में भैया कई ऐसी आज्ञाएं हैं जिनको हम वचन के रूप में पढ़ लेते हैं। हम सिर्फ उन 10 आज्ञाओं को ही जानते हैं। नए नियम की बहुत आज्ञाएं हैं और छोटी छोटी आज्ञाएं जिनको हमें अमल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिप्पियों 2:14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। यह है आज्ञा परमेश्वर की। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। कैसे करेंगे आप बिना कुड़कुड़ाए विवाद के? धन्यवाद देकर। जब आप धन्यवाद देंगे, कुड़कुड़ाना छोड़ देंगे। क्या किया था इजरायलियों ने? धन्यवाद नहीं दिया था। वो देख रहे थे लाल समुद्र से आते हुए। पुराने नियम में धन्यवाद बाद में करते थे, काम होने के बाद। नए नियम में प्रभु कहता है पहले बोलो धन्यवाद। यस, याद है वो लाल समुद्र? 14:31 पढ़िए, निर्गमन 14:31। फिर मैं इस पर आऊंगा फिलिप्पियों 2:14 में। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या थी? और मिस्रियों ने यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा और उसके दास मूसा की प्रतीति की। 15:1, एक्सोडस 15:1। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। जब उन्होंने देख लिया तब उन्होंने धन्यवाद कहा। पुराने नियम में काम होने के बाद वो धन्यवाद कहते थे। नए नियम में हमें धन्यवाद पहले बोलना है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है फिलिप्पियों 4:6, धन्य चिंता मत कर, किसी भी बात की चिंता मत कर, धन्यवाद की आत्मा से निवेदन कर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिलिप्पियों 2:14 आइए बेटा। फिलिप्पियों 2:14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ, क्यों किया करो? देखिए आप, देखिए इस 15वें वचन को आप समझिए आप। हाँ जी, पढ़ो बेटा। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, ताकि तुम निर्दोष और भोले बन जाओ। हालेलुया। जब आप धन्यवाद की आत्मा से प्रार्थना करेंगे, जब आप धन्यवाद की आत्मा से अपना जीवन बिताएंगे, तो आप निर्दोष हो जाएंगे प्रभु की नजर में, आप भोले हो जाएंगे परमेश्वर की नजर में। आगे, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर हाँ। टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान। आमीन। उसका धन्यवाद मुझे संसार के सामने निष्कलंक संतान बनाता है। हालेलुया। निष्कलंक संतान। मरियम मगदलीनी शामौन कनानी के घर में गई, यीशु मसीह बैठा हुआ था, इत्र की बोतल उसके ऊपर उड़ेल दी। वो कह रहा था अरे ये तो वैश्या है। हालेलुया। लेकिन उसको परवाह नहीं है, उसके संग उसके अंदर पवित्रता है। वो अपनी पवित्रता के द्वारा अपने प्रभु को देख रही है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि संसार आपको क्या बोले। संसार आपको शराबी बोल रहा है, जुआरी बोल रहा है, गुंडा बोल रहा है, बोले, मेरे अंदर यीशु की पवित्रता है। आमीन। यानी कि मैं यीशु में निष्कलंक हूं। जिनके बीच, पढ़िए बेटा यहां से, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। आमीन। क्या कहा यीशु मसीह ने कि तुम जगत की ज्योति हो? कहा है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जब आप धन्यवाद की आत्मा से जीवन बिताएंगे, उठते बैठते सोते जागते, मैं कह रहा हूं धन्यवाद दीजिए, आप जगत में ज्योति बन जाएंगे। हालेलुया।
वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देंगे। आप ज्योति का काम करेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ने क्यों आपको पवित्रता दी है? ताकि आप उसकी भलाई को देखें। आपके पापों से क्यों क्षमा किया पापा ने? आपको मिलते ही आपके पापों से आपको मुक्त कर दिया। क्यों? ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें कि वो कौन है। और शैतान क्या चाहता है? कि आप उसकी भलाई को ना देख पाए। इसलिए धन्यवाद की आत्मा जो परमेश्वर देता है आपको, तो आप उसकी भलाई का महिमा करते गाते हैं, उसकी भलाई की महिमा करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद कि मैं यीशु के साथ हूं। धन्यवाद कि यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किया। धन्यवाद कि मैं आज बोल पा रहा हूं। धन्यवाद कि तूने मुझे अद्भुत सुख दिया। धन्यवाद कि मेरा भाई मेरे साथ है। धन्यवाद मेरी बहन मेरे साथ है। धन्यवाद के कई कारण हैं, सीमित नहीं है। धन्यवाद देना सीखिए। इन पत्तों को देखिए, इस धूप को देखिए, इस आकाश को देखिए, धन्यवाद दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उठते बैठते बीवी के लिए धन्यवाद दीजिए, बच्चों के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए कि मुझे ऐसी बीवी मिली, ऐसी पत्नी मिली, ऐसा बच्चा मिला है, ऐसा पड़ोसी मिला है, ऐसा नौकर मिला है। धन्यवाद। हालेलुया। आप जानते हैं आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है कौन करा रहा है? प्रेरितों का काम 17 का 26 पढ़िए। एक्ट्स 17:26, एक्ट्स 17। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। आज जो आप जहां रह रहे हैं ना, ये सब उसकी योजना है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके लिए ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जैसा आपको रूप दिया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। यिर्मयाह 1:5 पढ़िए। माता के गर्भ में उसने आप पर अपना चित्र लगाया है ना? वचन है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही। बस चित्र लगाया। किसने चित्र लगाया? परमेश्वर ने। जबकि आपका कोई स्वरूप नहीं था। मां के गर्भ में आप जाने वाले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कोई स्वरूप नहीं था, चित्र लगाया है। कभी आपने सोचा क्या चित्र लगाया होगा? कि परमेश्वर ने सोचा होगा इसका नाम क्या रखूं यार, इसको लड़का बनाऊं कि लड़की बनाऊं, गोरा बनाऊं कि काला बनाऊं, किस घर में पैदा करूं, किस जाति में पैदा करूं, सब सोचा है। इसलिए कभी भी अगर आप बहुत खूबसूरत हैं तो आईने में देखकर घमंड मत करिए कि देखो मैं अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत हूं, क्या मेरे नक्श हैं, क्या मेरी आंखें, लड़के पागल हैं मेरे पीछे। नहीं, परमेश्वर ने बनाया है। आपको कोई कला दी है, परमेश्वर ने बनाई है। वो चाहता है जो कुछ उसने दिया है आप जाने, ताकि आप दीन और नम्र बने रहे। धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन। क्या किया था यीशु मसीह ने ऐसा? क्या मुर्दों को जिंदा किया था? क्या अंधों को आंखें दी थी? क्या 5000 लोगों को खाना खिलाया था? क्या किया था उसने? जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी कि मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, क्या किया था? लूका 2:51 लूका 2:51। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उनके बस में रहा, अधीन बन के रहा। किनके? मरियम के, यूसुफ के, अपने भाइयों के, याकूब के, यहूदा के, योसेफ के अधीन बनकर रहा। कौन था यीशु मसीह? सिद्ध। बोलो कौन थे? असिद्ध। परिपक्व नहीं थे, सिद्ध नहीं थे। मरियम पवित्र औरत थी लेकिन सिद्ध नहीं थी। लेकिन 30 साल तक वो अधीनता के साथ जीवन बिताया।
आमेन। पहाड़ी उपदेश जो उसने पहली बार बोला है, ये 30 साल का निचोड़ है। जो 30 साल उसने किया है वो पहाड़ी उपदेश में 10 वचन है। हालेलुया। धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन वो जिया है और यही जीवन हमें जीना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। अधीनता का जीवन आसान नहीं है सर। आप किसी के नौकर बन जाइए, आपको तनख्वाह मिलेगी, गुलामी में तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अधीनता का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से जीवन नहीं जी सकते। यूसुफ अधीन था। प्रेज़ द लॉर्ड। वही अधीनता हमारे अंदर होनी चाहिए, वही दीनता हमारे अंदर होनी चाहिए। धन्यवाद जो कुछ परमेश्वर ने दिया, जिस रूप में परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद। अपने धन्यवाद को की आत्मा को अपने जीवन में रखिए मेरे भाई मेरी बहन। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा, आपके जीवन को बदल देगा। हर पल उसे धन्यवाद कहिए ताकि कोई गलत विचार आपके अंदर ना आए। शैतान कोई गलत विचार डालने ले आएगा, उसकी समय उसको निकालिए। सच कह रहा हूं, अगर आप का कोई ऐसा भाई ऐसी बहन जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, कुछ मत बोलिए। आपके पास अधिकार है, लड़ाई की दुष्ट आत्मा को निकालिए उसके अंदर से, गुस्से की दुष्ट आत्मा को निकालिए उसके अंदर से। प्रार्थना करिए, अपने आप को सामर्थ्य बनाइए। आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारियों का उपयोग करिए, लेकिन घमंड से नहीं, दीनता से उनका उपयोग करिए। वो निकलेगा, उसी समय निकलेगा। दुष्ट आत्माएं निकलेंगी क्योंकि निर्बल है वो, उनके पास बल नहीं है, आपके पास बल है। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सामर्थ्य है, उसके पास नहीं है। हालेलुया, आमीन। कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी सेविकाई के लिए प्रार्थना करिए प्लीज। हालेलुया। ताकि हम यूं ही परमेश्वर की सेवा करते रहें बिना स्वार्थ के और परमेश्वर का वचन बांटते रहें। हालेलुया।